अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। ख़ान साहब हर तीसरे चौथे दिन उनका एक मज़ेदार सा बयान आता है कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, ख़तरनाक हो रहा हूँ। तो हमारे लोग जो मेरे जैसे ही हैं, कम इल्म लोग हैं हम, तो यहाँ एक अजीब बहस शुरू हो जाती है कि जनाब ख़ान साहब पता नहीं अब कौन सी वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े होने लगे हैं, वो ताकतवर कुत्तों के आगे खड़े होने लगे हैं। ख़तरनाक से क्या मुराद है? तो मेरे लिए आज के वीलॉग में आज ये कम अज़ कम हम इस पर बात करते हैं, ये ख़तरनाक इमरान खान है कौन और ये क्या है और इसका मतलब क्या है। ये वो आज का हमारा वीलॉग का मौजू है कि ख़तरनाक इमरान खान कौन बना रहा है, वो है भी है कि नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर आप पाकिस्तान की कंडीशन देखें, अगर आप पाकिस्तान की सियासत समझें, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इमरान खान क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ। तो इसका आसान ज़ुबान में मतलब ये है कि जो इस मुल्क की वफाकी हुकूमत है, जिसकी कुछ ज़िम्मेदारी हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगी। इस वक्त पाकिस्तान के दो मेजर मसले हैं और दोनों इमरान खान को किस तरह ख़तरनाक बना रहे हैं कि ये हुकूमत के जो दो मेजर फेलियर हैं, एक महंगाई और दूसरा सैलाब है। इस पर हम 2-2 मिनट बात कर लेते हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इमरान क्यों ख़तरनाक है। भाई इमरान तो ख़तरनाक होगा जब आप लोगों को महंगाई की इस दलदल में, इस चक्की में उनकी जान निकालेंगे, उनका खून निकाल लेंगे, उसका जीना मरना हराम कर देंगे। तो इमरान नहीं ख़तरनाक होगा तो मैं होऊंगा, आप होंगे। ये उसका मतलब है कि मैं हर रोज़ पॉपुलर हो रहा हूँ अपने स्टैंड की वजह से। और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि पता नहीं इमरान खान कितना बेहतर दिमाग है, कितना बड़ा पॉलिटिकल माइंड है, ये कितना बड़ा लीडर है, ये एक अलग बहस है। और मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा रोल जो है इस हुकूमत की नाकामी का है। पहला जो सबसे बड़ा कमाल किया इमरान खान ने पॉलिटिकली, उसकी जो कामयाबी वो ये है कि उसने जो उनका नैरेटिव था 3-4 साल चलता रहा कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त देने से मुराद ये है कि आम आदमी के मसाइल हल करो, जमहूरियत को इज़्ज़त दो, लोगों की हुकूमत हो, लोगों के लिए हो, लोगों से आए, लोगों के मसाइल हल करे। तो वो आपका जनाब जो आपने 4 साल खीर पकाई थी, वो आपने जो महंगाई की है, वो आपके समझ लेके वो भूल गए। वो सारा जो नैरेटिव था वोट को इज़्ज़त देने वाला, वो सारा इमरान ने बड़ा ही कामयाबी के साथ छीन लिया, हाईजैक कर लिया। ये है ख़तरनाक इमरान खान। और आज मैं महंगाई की फ़िगर दे रहा था, वहाँ से मुझे खुद ही सवाल का जवाब मिल गया कि इमरान खान क्यों ख़तरनाक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये हुकूमत है, यहाँ का एक महकमा है जो शुमारिया जिसको बोलते हैं, वो ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत का नुमाइंदा हो गए। वो जो महंगाई और अफरात-ए-ज़र पे जो इन्फॉर्मेशन देता है, मैं वो आपको कोट करने लगा हूँ। ये मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये इस हुकूमत की है जो शहबाज शरीफ की है, उसके मतहत ये महकमा। तो वो बता रहा है कि अगस्त में, जुलाई में पाकिस्तान में 25% के करीब अफरात-ए-ज़र है। यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की खाने पीने की थी, वो कितने की होगी? 125 रुपये की होगी। अब आगे चलते हैं, अगस्त आ जाता है, अगस्त में ही वो कह रहे हैं 27.3%, यानी कि 28%। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 128 रुपये की होगी। ये मैं सिर्फ 2 महीने आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज 1 सितंबर है, सितंबर शुरू हो गया, तो मैं आपको 2 महीने बता रहा हूँ। इसमें जो इस इदारे की जो माहाना रिपोर्ट है वो इतनी तकलीफ़ दे है। वो ख़ुद बता रही है कि ये जो हमारा महकमा बता रहा है कि जो बुनियादी हमारी चीज़ें, इन्होंने रेडीमेड्स कपड़े वो 8 से 10% बढ़ गए हैं। ये एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ। टमाटर तो आप भूल ही जाए ना, टमाटर तो कहीं पे 100%, कहीं पे 200%, कहीं पे 300% ऊपर गया। इसी तरह प्याज, ये वो चीज़ें थी जो हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर मुल्क कहा जाता है, यहाँ कहा जाता था यार प्याज या ये टमाटर है, ये जो मिर्चें हैं, ये इस तरह की चीज़ें तो आपको मुफ्त मिलती थी सब्ज़ी के साथ। तो आज उनकी हालत तो ये है कि प्याज जो है वो 400 रुपये, 350 रुपये, 500 रुपये जनाब अपना आप ले गए उसको किलो। इसी तरह टमाटर है वो 200, 250, 300 रुपये। तो ये तो लगता है ऐसे कैसे अब डॉलर में या अपना यूनाइटेड किंगडम के पाउंड्स में पाकिस्तान में सब्जियां खरीद रहे हैं। तो ये इमरान खान को ख़तरनाक बनाने का मंसूबा जो है ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हु इज़ मेकिंग इमरान खान डेंजरस। तो ये इमरान खान मेरा लिए कोई इतनी एफर्ट नहीं कर रहा, वो तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करता है या जलसे करता है, मुझे तो वो कुछ इसके अलावा करते दिखाई नहीं देता। मगर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है कि ये बंदा ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। प्याज का मैंने बताया, कुकिंग ऑयल जो तेल हमारा खाने का एक बुनियादी इंग्रेडिएंट है, 74% उसकी महंगाई है। और जो इससे भी जो ख़तरनाक बात थी, जो गरीब आदमी को, जो हमारे यहाँ यही कहा जाता है गरीब आदमी पंजाबी जैसे कि नहीं दाल रोटी खाता है, लो दाल रोटी वाले की सुन ले। दाल मसूर की मैं देख रहा था जो एक एवरेज निकली है एक साल के मुकाबले में 150
115 टाइम, 115% इजाफा। जो दालें हैं जिसको मैं इसी कल्चर में पैदा हुआ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फिक्र था और जी गरीब आदमी तो दाल खाते, दाल के नाल उहदा गुजारा होंदा, लो गुजारा कर लो तुसी। 115% सिर्फ एक दाल आपके ऊपर गई है, कोई 150 गई है, कोई 200 गई है। तो ये वो बम्ब है, ये वो एटम बम्ब है जिसके लिए दिन रात ये हुकूमत काम कर रही है कि यार किस तरह इमरान खान को ख़तरनाक बनाए। अभी जो इन्होंने समरी भेजी, वो समरी थी कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो आप उसको अपना किसी अकल के साथ चलें और लोगों को रिलीफ देने चले। कोई यहाँ तक सुनने में आ जी कि 16 रुपये उन्होंने कहा जी पर लीटर आप कम कर दें। तो ये भी एक नई कॉमेडी शुरू हो गई। लो जिस किसी ने ये माहिर ने ये कहा, जो महकमा के जनाब हुकूमत से कहा कि आप 16 रुपये जो है ना वो पेट्रोल की कीमत कम करें ताकि लोगों को चलो रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आप डॉलर में बाहर से ख़रीदते हैं, आप हर महीने या 15 दिन में उसकी कीमत को एवेल्यूएट करते हैं। लो जी कमाल का काम हुआ। खबर ये आई कि 16 रुपये तो आपको मिले नहीं, 2 रुपये से ज़्यादा आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, 3 रुपये आपने फ़ी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, 11-12 रुपये आपने मिट्टी का तेल महंगा कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा लें इसमें ख़तरनाक कौन होगा जब आप इस तरह करें। और इसके साथ आपने 4-4.5 रुपये आपने अपना यूनिट का भी इजाफा कर दिया। अभी भी इस वक्त मैं देखता हूँ हमारे कोई मुझे बंदा अभी तक हालिया दिनों में नज़र नहीं आया जिसने बिजली के बिल की बात ना की हो। मैं दोस्तों से मिलता हूँ, फैमिलियों में देखता हूँ, ख़वातीन से मिलती हैं तो सलाम दुआ के बाद जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टू डिस्कस वो होता है कि आपका बिल कितना है। तो फिर एक पूरी एक जंग होती है कि हमारे यहाँ तो एक एयर कंडीशन है, हमारा बिल 35,000 किस तरह आ गया, हमारे घर तो एयर कंडीशन नहीं है जी 15,000 आ गया। गरीब आदमी बेचारे की तो लिफ्ट ही कोई नहीं ना, उसकी 16-17,000 तरह है, वो मुँह लटका के कहते जी मैं तो बस हूँ बिजली छड़ रहे हैं क्योंकि 5,000 तो मेरा बिल आ गया बाबू जी। तो वो अजीब सा एक मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल कल्चर जो है ये क्या किस नफ्सियात की तरफ ही हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस हमें लेके जाएगी। अब सैलाब की तरफ आते हैं। सैलाब में उनका बहुत बड़ा एक उन्होंने मज़ेदार काम किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी 25,000 रुपये आपको देंगे जिसका मकान गिर गया या मुरम्मत करा ली या मकान बना ले। तो भाई अगर 25,000 में मकान बन रहे तो आप मेरे से 50,000 ले लें मुझे घर की, आप अपना घर बना के मुझे दिखा दें। चलें आप 4 गुना मुझसे ज़्यादा ले लें, 1 लाख रुपये ले लें, 5 लाख ले लें, मतलब घर जिसका तबाह हुआ है उसको आप 25,000 की बात करें। और वो भी ये सिस्टम है जिसमें पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। 10,000 बीच में ब्यूरोक्रेसी के बीच में वो उन्होंने दरवाजे लगा देने कि कोई अंदर ना आ जाए। तो मैं जो लॉस देख रहा था वो इतना खौफनाक है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान में जो सिर्फ जो सबसे ज़्यादा जो ज़राअत वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इनका पेशा ज़राअत है, तो उसका डाटा इतना खौफनाक है कि सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़राअत का। 427 अरब रुपए का लॉस हुआ है सिंध को एग्रीकल्चर की टर्म्स में, क्योंकि सिंध में सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो कॉटन थी। और कॉटन का मतलब होता है डॉलर। जब आप कॉटन पाकिस्तान में बनाते हैं तो आप उसको जाते हैं रेडीमेड्स में, टेक्सटाइल में जाते हैं, तो वो डॉलर जो आपका फूल है, जो आप कपास बना रहे हैं, वो बेसिकली US डॉलर है, क्योंकि आप दुनिया को जब बेचते हैं तो आप डॉलर में बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है सिंध को हुआ है। फिर उसके बाद पंजाब 196 बिलियन रुपीज़ का नुकसान पंजाब का है, बलूचिस्तान का 83 बिलियन का है, और लकीली KPK का जो है वो 21 अरब का नुकसान हुआ है। सुनने में आया कि वहाँ का जो ड्रेन सिस्टम है, वहाँ का जो दरियाओं का तुग़यानी आई है, जो सैलाब आया, उससे आबादियाँ ज़्यादा मुतासर हुई हैं और उसको रास्ता मिलता गया, वो गुजरता गया, उसने एग्रीकल्चर को इतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो आपके वो नुकसान है। और सिंध की जो मैशत को ओवरऑल जो कैलकुलेशन की जा रही है वो 12 अरब डॉलर के करीब हो गई है कि जिस, और आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कि 12 अरब डॉलर कितने होते हैं, 1.7 अरब, 1.7 अरब लेने के लिए पूरे पाकिस्तान ने सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने के बाद IMF से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो पैसे लेने वाले मुल्क के लिए 12 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक सूबे का लॉस है ये सैलाब का, आप देख लें। और 26 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ जो मौसम बदलते हैं, जो चीज़ें चेंज होती हैं, उसका हम लॉस करते हैं। अभी कोई 2-4 एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये जो पाकिस्तान में जो पानी इतना आया, ये फ्रेश वाटर है, अगर ये ख़रीदा जाए तो ये 15 अरब डॉलर का होगा। इससे पहले भी जो इंटरनेशनल जो असेसमेंट थी वो ये थी कि 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब आया तो उसकी अगर कीमत निकाली जाए, अगर वो जो हम पानी की बोतल ख़रीदते हैं, अगर ये सारा पानी हम ख़रीदें तो 10 अरब डॉलर बनते हैं। यानी कि इस 10 सालों में अगर हम ये पानी को प्रिजर्व कर लें तो हमें 25 बिलियन US डॉलर की इसकी वर्थ थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये 25 बिलियन डॉलर हम अपने एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करें, बिजली सस्ती करें, तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएँ। तो बात को इसी तरह ख़त्म करते हैं कि इमरान खान ख़तरनाक हो या ना हो, मुझे तो लगता है कि इन्होंने कमिटमेंट की है इस परफॉर्मेंस से, तो कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन जो है उसको राइस मिलेगा। तो अगर आपने इमरान खान को ख़तरनाक नहीं बनाना तो मेरे ख्याल उसका एक ही सिर्फ तरीका है, पाकिस्तान की
की हुकूमत के लिए वो ये है कि आप ये जो दो, एक महंगाई का आपने लोगों के अजाब है और एक आपने जो पानी है, और इस पर भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या जो पाकिस्तान में सैलाब आया है क्या ये वाकई सैलाब था, क्या वाकई से इस तरह डैमेज होना था कि इसको कंट्रोल किया जा सकता। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता, और उसका सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है वो सिंपल ये है कि दरियाए सिंध में ज़्यादा पानी है, और दरियाए सिंध जो है वो नहरों के साथ दरियाए झेलम से जुड़ा हुआ है। दरियाए झेलम जो है नहरों के साथ, चनाब के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम इंडस का तौस बोलते हैं, जो मुआहदा बोलते हैं। तो अगर आपके एक दरिया में आपको पता है पानी ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी जो उसकी लिंक के नाल्स हैं, आप उसके ज़रिए उसका ज़्यादा पानी जो उसको दूसरे दरियाओं में डालें। सिंध का पानी अब झेलम में डालें, झेलम का पानी अब चनाब में डालें, चनाब का पानी अब रावी में डालें। ये आपका सिस्टम है, और दुनिया का इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया में जो अहम बड़े निज़ाम है उनमें शामिल है। तो इसके बावजूद आपने इतना बड़ा सैलाब लिया है। तो नाहली और महंगाई और बेबसी ने इमरान खान को ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन बना दिया है, और मुझे लगता है वो रुकेगा नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।